एवरीवन, आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल कूल गुरु में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन एक ऐसा फीचर है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक चैप्टर होता है जिसको आप लोग पढ़ते हैं। उसमें हमको सीखना है कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। एक्चुअली में हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस की तरह ही होता है ना। लेकिन ये रेजोनेंस से कैसे अलग होता है, इसका एप्लीकेशंस क्या क्या है, वो सारी चीजें हम आज यहाँ पे सीखेंगे और करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हम लिखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक। अब हाइपर कॉन्जुगेशन जो है ये कैसा होता है ना। ये इसमें कुछ पॉइंट्स है। इट इज सिमिलर एज रेजोनेंस, है ना। ये कैसा होता है, सिमिलर होता है किसके, रेजोनेंस की तरह होता है ये। ठीक है, लेकिन रेजोनेंस में किसका डीलोकलाइजेशन होता है, इसमें होता है डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। किसका डीलोकलाइजेशन होता है इसमें, पाई इलेक्ट्रॉन का। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन में डीलोकलाइजेशन किसका होता है, डीलोकलाइजेशन मतलब कौन मूव करेगा अपनी जगह से, वही होता है। डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है मूव करना। तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन किसका होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। किसका होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का और उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में ये वाला डिफरेंस है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन जो है ये किसके लिए होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता किसके लिए है। तो हम चार, है ना, चार जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, क्या होते हैं, इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स, इसके लिए हम देखते हैं क्या हाइपर कॉन्जुगेशन। तो वो चार इंटरमीडिएट क्या है, पहला आप ले सकते हैं कार्बोकेटाइन, सेकंड आप ले सकते हैं कार्बन फ्री रेडिकल, थर्ड आप ले सकते हैं अल्कीन, और चौथा कार्ब एनायन भी होता है। बट हाइपर कॉन्जुगेशन जो है इसमें होगा कार्बोकेटाइन में, फ्री रेडिकल में, अल्कीन में, लेकिन कार्ब एनायन में आपको हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को नहीं मिलता है ना। ठीक है, अब हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, इसके यूजेस क्या है, एप्लीकेशन क्या है, वो थोड़ा सा हम समझते हैं, है ना। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, है ना। हम बढ़ते हैं आगे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन जो है ना, ये कहाँ पे होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। तो हमने इससे कुछ फीचर्स लिख देने हैं। तो हम लिख देंगे इट अकर्स इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, है ना। समझ रहा हूँ ये किस में होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेटिव सिस्टम should should be present। कौन सा सिस्टम होना चाहिए, कॉन्जुगेटिव सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए। कॉन्जुगेटिव सिस्टम क्या होता है, एक्चुअली मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ये जो कॉन्जुगेटिव सिस्टम है ये कुछ नहीं, एक तरह का ऐसा सिस्टम है जो कि बताए, है ना, कि रेजोनेंस होगा कि नहीं, रेजोनेंस होगा कि नहीं, इस बात को कौन बताता है, कॉन्जुगेटिव सिस्टम। अब रेजोनेंस होगा या नहीं, ये बात के लिए आपको याद रखना है कुछ ऐसा, आपको ऑल्टरनेशन अगर कहीं पे दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे रेजोनेंस होगा। जैसे सिग्मा पाई सिग्मा, लोन पेयर पाई लोन पेयर, लोन पेयर पाई प्लस, प्लस पाई प्लस, माइनस पाई माइनस, फ्री रेडिकल पाई प्लस। ऐसा आपको ऑल्टरनेशन मिले तो आप समझ जाइए वो कैसा सिस्टम है, कॉन्जुगेटिव सिस्टम है, या फिर वहां पे रेजोनेंस पॉसिबल होगा। और क्या होता है इसमें,
इसमें हमको याद रखना है और एक पॉइंट क्या होगा, ये फर्स्ट पॉइंट होगा, ये किसमें होगा, आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स में होगा। सेकंड क्या है, कॉन्जुगेटिव सिस्टम का प्रेजेंस होना चाहिए हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। और क्या होना चाहिए, अल्फा कार्बन शुड बी प्रेजेंट, शुड बी प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा कार्बन होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होना चाहिए साथ में, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपको हाइपर कॉन्जुगेशन पहचानने के लिए, है ना। अब हाइपर कॉन्जुगेशन जो है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन को हम कुछ और नाम से भी जानते हैं, है ना। तो मैं दूसरे इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें पीछे वीडियो करके आप इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन जो है, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना, इसके तीन नाम हैं, इसके तीन नाम, कितने नाम हैं, थ्री नेम्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन आर हियर। फर्स्ट इज एच इफेक्ट। अब आप सोचेंगे एच कहां से आया, तो अगर आप देखेंगे इसका जो फर्स्ट लेटर है ना, कौन सा लेटर, फर्स्ट लेटर एच है, यहीं से आया है ये एच इफेक्ट। ठीक है, समझ रहे हो। सेकंड जो है, सेकंड जो इसका नाम है वो है नेथन बेकर्स इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, नेथन बेकर्स इफेक्ट। ठीक है, समझ रहे होंगे। इसका थर्ड नेम, क्या नाम है इसका थर्ड नेम, इसका थर्ड नेम होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसको और क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो इसके तीन नेम हो गए, फर्स्ट एच इफेक्ट, सेकंड नेथन बेकर इफेक्ट। अब ये कोई बेकरी वाले नहीं है भैया, है ना, समझ रहे, ये साइंटिस्ट के नेम पे है। नो बॉन्ड रेजोनेंस मतलब रेजोनेंस होगा लेकिन वहां पे बॉन्ड का अवेलेबिलिटी होगा ही नहीं, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। अब ये फीचर जानने के बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे होता है। जैसा कि आपको पहले पिछली वाली स्लाइड में आपको बताए थे कि कहाँ कहाँ होता है ये आपको कार्बोकेटायन में मिलेगा। कार्बन के ऊपर प्लस है इसलिए इसको बोलते हैं कार्बोकेटायन। कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है इसको बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। और डबल बॉन्ड है इसको बोलते हैं अल्कीन। इन तीनों में हमको क्या देखने को मिलेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। तो मैं आपके आईआईटी जेई और नीट का सारा जितना भी हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सारा आज क्लियर करूंगा। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, होपफुली आपको मजा आएगा। सर मजा लेने थोड़ी आए हैं हम तो पढ़ने के लिए आए हैं, आप बस पढ़ाइए। ठीक है, हम पढ़ाते हैं, पर हम करते हैं नेक्स्ट मामला, हम बढ़ते हैं आगे। तो हमने हाइपर कॉन्जुगेशन पहले किसमें देखना है, पहले हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे कार्बन कार्बोकेटायन के लिए। तो हम क्या लेंगे, लिखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन, है ना, मतलब कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज। तो इसमें अपन देखेंगे कार्बोकेटायन का हाइपर कॉन्जुगेशन पहला लेंगे, है ना। जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है ना, वो हम समझते हैं। तो हमने लिखा C+, अब हमने CH2+ लिया मान लीजिए, है ना, CH3+ लिया। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को नहीं मिलेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटायन के लिए कब देखने को मिलता है, जब इसके पास, अच्छा, इसके पास क्या कोई अल्फा कार्बन है,
अल्फा कार्बन हम उसको बोलते हैं जो किसी जिस कार्बन पे कैटायन है उसके पड़ोस वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। लेकिन यहाँ पे तो कोई कार्बन है ही नहीं, तो क्या हम इसके लिए बता सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगा? नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? नो हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना? ठीक है, समझ रहे होंगे। लेकिन इससे पहले, कार्बोकेटायन से पहले अगर मैं आपको समझाऊं, इसके लिए चलिए अल्फा कार्बन को और समझा देता हूं मैं, है ना? अपन चलते हैं यहाँ पे अल्फा कार्बन देखते हैं। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे CH3 CH2, अब ये यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि इस कार्बोकेटायन से जुड़ा हुआ ये जो कार्बन है इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, है ना? अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर इसमें आपसे पूछे कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे? अल्फा हाइड्रोजन इसके पास कितने हैं? इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है 3। ठीक है, अगर आपसे इन दोनों स्ट्रक्चर में फर्स्ट और सेकंड में आपसे पूछ ले कि ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो आप बता सकते हैं कि पहला वाला कम होगा स्टेबल और सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ये क्या है? स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये क्या है? स्टेबिलिटी ऑर्डर। समझ रहे हो? ठीक है, सेकंड का स्टेबिलिटी ज्यादा है फर्स्ट से। क्यों? क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन ज्यादा है और इसके पास अल्फा कार्बन कम है। क्लियर है? समझ रहे होंगे। अब हम इसको थोड़ा सा और जस्टिफाई करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, है ना? इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं। अगर आपको दिया है कुछ इस तरह से कि CH3 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 पहला, इस पे प्लस, सेकंड हम देखते हैं CH3 CH3 इस पे है प्लस, और इस पे देखते हैं हम CH2 CH3 और यहाँ पे लगाते हैं प्लस। अब अगर हम ध्यान से देखें इसको, है ना, कैसे देखें? ध्यान से देखें तो ये कितने डिग्री है? 3 डिग्री है। ये कितने डिग्री है? ये 2 डिग्री है। और ये कितने डिग्री है? ये 1 डिग्री है। तो आपसे पूछे 3 डिग्री कैसे है? क्योंकि इसमें कितने कार्बन से जुड़ा है? 3 कार्बन से, इसलिए 3 डिग्री है। ये 2 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये कितने कार्बन से जुड़ा है? कौन? अल्फा कार्बन। कितने से जुड़ा है? 2 से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री है। ऐसे ही इस कार्बोकेटायन से ये जुड़ा हुआ कार्बन क्या होगा? एक कार्बन से जुड़ा है ना ये, तो इसलिए ये 1 डिग्री हो गया। तो ये हो गया डिफरेंस 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में। अब 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अल्फा कार्बन कितने हैं? 3 अल्फा कार्बन है, 1 2 और 3, और हर एक अल्फा कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। मतलब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 3, कितने हो गए? 9। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है 3 + 3 6। इसमें देखेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? इस पे अल्फा हाइड्रोजन है 3। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, फिर ये सेकंड नंबर पे आएगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 6 है, फिर ये होगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अगर हमको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है तो इसके लिए हम क्या देखेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी यहाँ पे किसकी सबसे ज्यादा होगी? फर्स्ट की, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की। ये आपके जेईई मेंस और नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको क्वेश्चन उड़ा दिया। अब हाइपर कॉन्जुगेशन को, इसके और मैं क्वेश्चन कराऊंगा लेक्चर के लास्ट में,
बट अभी हम देखते हैं कि अल्कीन जो है, अल्कीन डबल बॉन्ड बनाता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है ना। अब आप इस लेक्चर को देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि बहुत सीरियस चल रहा है यार, पढ़ाई तो थोड़ा सीरियस होता है, बीच में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट अपन करेंगे, लेकिन पहले हम फोकस करते हैं पढ़ाई पे, है ना। ठीक है, चलो, तो हम देखते हैं अब किसमें, सेकंड किसमें देखते हैं, हाइपर कॉन्जू कॉन्जूरिंग नहीं है, हॉरर मूवी निकल रही शायद, हम तो सोचे कॉन्जूरिंग है, हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन, किसमें देखेंगे, अल्कीन में। अल्कीन, अल्कीन वही अल्कीन है जो आप नमकीन में डाल के खाते हैं। नहीं बेटा, वो अल्कीन नहीं है, हालांकि आप कह सकते हैं डायरेक्टली, बट ठीक है। अल्कीन जो है अनसैचुरेटेड फैट है, एक तरह से नमकीन में होता है ना। इसकी जीएफ, इसका जीएफ जो है बेटा, ये जनरल फॉर्मूला है, गर्लफ्रेंड नहीं है। शायद हम तो सोच रहे थे हमारी वाली छोड़ के चली गई है, वही है क्या ये, नहीं, ये वो नहीं है बेटा, है ना। ये जीएफ का मतलब जनरल फॉर्मूला है, लिख भी देता हूँ, नहीं कई लोग है ना अपने पुराने ब्रेकअप की तरफ चले जाएंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। अल्कीन दिखता कैसे है, C डबल बॉन्ड C, है ना। यहाँ पे आपने दो हाइड्रोजन लगाना है, क्या लगाना है, दो हाइड्रोजन लगाने हैं, फॉर्मूला बन गया ना C2H4। देखो यहाँ पे दो रखोगे तो ये 2 2 जा 4, डबल हो गया ना ये। ठीक है, तो ये एक बेसिक आपको ये भी नॉलेज दे दिया। अब अल्कीन में देखते हैं कि हम कैसे अल्फा हाइड्रोजन को चेक करते हैं। होता क्या है बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन अल्कीन में थोड़ा सा बेटर समझ में आता है, और ये आपको बताएगा कि भाई साहब नो बॉन्ड रेजोनेंस कैसे होता है, तो हम समझते हैं ना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अपन लेते हैं सी, सी डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे अपन H ले लेते हैं, यहाँ पे हम H ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा इस बोर्ड को। चलिए देखते हैं, समझते हैं, है ना। ठीक है, होता क्या है अल्कीन में, है ना, होगा क्या, यहाँ पे, है ना, ये जो दो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ना, ये कार्बन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। जब ये इसके इलेक्ट्रॉन को उधर खींचेगा तो इस पे आएगा माइनस चार्ज, क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। अब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, चार, इसका जब एक बॉन्ड इधर चला गया तो इस पे आएगा माइनस चार्ज। ठीक, अब ये इसका इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका, इसने अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया, साथ में इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इस पे आप एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। अब माइनस को हम लोन पेयर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों, क्योंकि एक इसका खुद का इलेक्ट्रॉन एक इसने ले लिया, जो एक्स्ट्रा आया उसको हम माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंपल। चलो, अब इसने माइनस ले लिया, अब क्या हुआ, इस कार्बन पे एक बॉन्ड की कमी हो गई, तो ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब हाइड्रोजन के पास ले दे के एक इलेक्ट्रॉन था, बेचारे से वो भी इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसकी खोपड़िया में प्लस आ गया। मोस्टली लोग अपनी चीजें दे देते हैं तो उनको नेगेटिव फील होता है कि यार मैंने दे दिया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे या फिर केमिस्ट्री में पूरी, कोई भी कुछ भी लूज करता है तो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, सो बी पॉजिटिव लाइक अ प्रोटॉन, है ना। खैर ठीक है, अब इसमें ऐसा होने पर ये होगा क्या, कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना। मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसके, अब येलो से लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हल्दी की रस्म कर ली, थोड़ा सा इसमें ठीक ठाक वेवलेंथ का है तो दिखाई दे रहा है। तो अपन लिख लेते हैं H C H C H। अब ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे हमने बॉन्ड लगा दिया, है ना। और क्या हुआ है, ये उस पर चला गया तो ये CH2 माइनस हो गया, हाँ, और यहाँ पे कौन रह गया, H प्लस रह गया। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा, यहाँ पे हमने कोई बॉन्ड नहीं बनाया है, और रेजोनेंस भी हो गया है, रेजोनेंस भी हो गया है, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड
रेजोनेंस। अब हम अब हमने आपको एक चीज नहीं बताई, ये अल्कीन है, ये अल्कीन है। अल्कीन से जो जुड़ा हुआ कार्बन है, इस कार्बन को ही अल्फा कार्बन कहते हैं। कम से कम अल्फा कार्बन में एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, बट यहाँ पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन। एक के साथ हो गया काम। अल्फा कार्बन यहाँ पे 3 है। अल्फा कार्बन कितने हैं यहाँ पे? सॉरी, अल्फा कार्बन यहाँ पे 1 है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 3। ठीक, तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, उतना 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 क्या बनेगा? नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी। और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगा, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन होगी। कलो ज्यादा का इरादा अंबुजा सीमेंट। समझ में आया? क्लियर है? तो अब हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पे अभी कितने बार हुआ है अभी तक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर? एक ही बनाई हमने। अब आगे भी होगा रेजोनेंस। यहाँ पे हमने रेजोनेंस का साइन बनाया है। क्यों? क्योंकि ये किसके सिमिलर होता है? रेजोनेंस। और यहाँ पे भी रेजोनेंस ही तो हो रहा है एक तरह से। क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। ठीक, अब हम फिर से बनाते हैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ऐसे ही इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा रेजोनेंस। तो हम कराते हैं, है ना? ठीक, क्या कराते हैं? रेजोनेंस कराते हैं। तो करा दें। पिछली बार इस एच के साथ हुआ था, अब इस बार नीचे वाले एच के साथ करा देते हैं। तो ये कैसा दिखेगा? देखिएगा, एच सी, यहाँ पे एच, इस बार इस वाले का इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये, इस वाले का इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो इस पे H प्लस बन जाएगी। तो ये H प्लस हो गया। यहाँ पे कोई बॉन्ड शो नहीं करना है और रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं क्या? नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, ऊपर वाले के साथ एक बार हो गया, एक बार नीचे वाले के साथ हो गया, इसके साथ हो गया, इसके साथ हो गया। अब बचा कौन? ये वाला। इसके साथ भी रेजोनेंस करा देते हैं। तो कैसा हो जाएगा? देखिए, इसको भी इसके साथ भी करा देते हैं। क्या करा देते हैं? रेजोनेंस। तो देखिए, करा के देखते हैं रेजोनेंस। यहाँ पे भी रेजोनेंस कराते हैं। अब कैसा हो जाएगा? ये एच सी रुकेगा, H प्लस, इस बार इसके इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, है ना? तो यहाँ पे H प्लस, यहाँ पे H, यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2 माइनस। ठीक है, अब आप देखिए, जितने अल्फा हाइड्रोजन थे उतने बार हमने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाई है। ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा आपको। पहली हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ये है, फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का बना है मामला, है ना? तो अगर आप बोलेंगे तो इसको मैं थोड़ा सा अलग भी कर सकता हूँ समझाने के हिसाब से। देखते हैं, ये सेलेक्ट तो हुआ है। अगर ऐसा मूव हो जाए तो देखिए ध्यान से, ये 3 स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रही है ना? पहली स्ट्रक्चर ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है ना? इसका H प्लस नहीं रह गया तो मैं अलग से यहाँ पे बना दे रहा हूँ, है ना? यहाँ पे ये H प्लस था, तो पहले ये वाला H प्लस के साथ हुआ, कोई बॉन्ड नहीं है। फिर नीचे वाले H प्लस के साथ हुआ, कोई बॉन्ड नहीं है। फिर इस वाले H प्लस के साथ हुआ, कोई बॉन्ड नहीं है। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन थे उतनी इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनी है। मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन अल्कीन में, अब आपसे कोई पूछे अल्कीन का स्टेबिलिटी बताओ, तो आप लैब में जाके
एक्सपेरिमेंट तो करने देंगे वो कि हाँ चलो पता लगाते हैं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कुछ अल्कीन स्टेबल है कि नहीं। कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं तो हमको और बेटर समझ में आएगा। जैसे हमारे सामने एक एग्जांपल है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक ये हो गया। एक हो गया CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, CH, ठीक है। नहीं, यहाँ पे हमने इसके साथ करना था, इसके, है ना। डबल बॉन्ड CH2। एक और हम स्ट्रक्चर ले लेते हैं क्या, हमने इसके साथ, अच्छा चलिए इसमें देख लेते हैं एक बार, है ना। इसमें इन दोनों में बताइए कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा। फर्स्ट और सेकंड में स्टेबिलिटी चेक करनी है आपको अल्कीन की। तो देखेंगे अल्कीन ये है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये है, मतलब ये क्या हुआ हमारा अल्फा कार्बन, और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ये रहा, मतलब हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 3, है ना। और अल्फा कार्बन कितना है, 1। हमको तो अल्फा हाइड्रोजन देखना है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3। बगल वाले में देखेंगे, इस ये रहा अल्कीन, अल्कीन से जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 2, 2 अल्फा कार्बन, और दोनों पे कितने हाइड्रोजन है, 6 मिला के। तो 2 अल्फा कार्बन 6 अल्फा हाइड्रोजन, कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन 6। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो स्टेबल ज्यादा होगा, तो फर्स्ट और सेकंड में स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी, सेकंड की ज्यादा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कुछ चाहे तो और प्रैक्टिस हम कर सकते हैं कि स्टेबिलिटी अगर आपको अल्कीन का पता करना है तो, है ना। तो हम कुछ और क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। जैसे आपको दिया है ये डबल बॉन्ड ये, फिर आपको दिया है डबल बॉन्ड ये, है ना। ठीक है, लगभग की बात तो यहाँ पे एक और बना सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट हम बना सकते हैं ये 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 ये, और डबल बॉन्ड एक यहाँ पे बना देते हैं, ठीक। और एक बना लेते हैं ये, थोड़ा सा इसका पूंछ कट गया है, अच्छे से बनाते हैं ये डबल बॉन्ड, और ये। आपको ये स्ट्रक्चर दी गई है और पूछा गया है, क्वेश्चन है which alkene is which alkene is most stable, है ना। ठीक है, हमको बताना है कि मोस्ट स्टेबल अल्कीन कौन सी है, पता करते हैं, है ना। इस अल्कीन को अगर आप देखेंगे, फर्स्ट वाली को, तो इससे जुड़ा हुआ कार्बन, एक तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, है ना। ठीक है, और इससे ये कार्बन भी जुड़ा हुआ है, तो ये बनाएगा H3, है ना। इससे ये वाला, ये भी H3, ये भी H3। इसके पास कितने अल्फा कार्बन होंगे, अल्फा हाइड्रोजन में इस वाली 9, है ना। आप इस पे देखिए, इस वाले से, इस वाले एल्केन से जुड़ा हुआ एक ये है, और यहाँ पे ये जो जुड़ा है इससे एक H जुड़ा है, तो इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, इस पे अल्फा हाइड्रोजन हुए 4। ऐसे ही इसमें आप देखेंगे तो इस वाले से जुड़ा हुआ है CH2 और ये CH, इस पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इस पे अल्फा हाइड्रोजन है 3। ऐसे ही हम इसमें देखेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन इस पे कितने हैं, इस पे H H, इस पे H H, तो इस पे अल्फा हाइड्रोजन हो गए 4। अब आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किस पे है, फर्स्ट पे। सही बात है कि नहीं, किस पे है, फर्स्ट पे। फिर किस पे है, फिर है सेकंड और फोर्थ पे, दोनों सेम है, और थर्ड पे सबसे कम, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा,
फर्स्ट वन। लेकिन अगर ऑर्डर पूछ लेगा कि ऑर्डर बताइए, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तब आप क्या लिखेंगे? तब कौन सा हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी का क्या लिखेंगे? स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या बनना है? सबसे आगे फर्स्ट, फर्स्ट के बाद कौन सा है? सेकंड और फोर्थ बराबर है, तो सेकंड इज इक्वल टू फोर्थ, फिर कौन सा आ जाएगा? थर्ड, सबसे लास्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है। और आपके जेई मेंस और एडवांस में भी क्वेश्चन आए हैं इसमें, और नीट से भी, नीट में तो आता ही रहते हैं। तो ये हो गया स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। अब हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देख लिया, अल्कीन देख लिया, बचा कौन? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे फ्री रेडिकल। इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं आगे, क्या देखेंगे? स्टेबिलिटी, हाइपर कॉन्जुगेशन इन, हाइपर कॉन्जुगेशन, तीसरा हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन, किसमें देखेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स। ठीक है, फ्री रेडिकल कौन होते हैं? आपको छोटा सा एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, ये दोनों के बीच में अगर ये दोनों टूटे, तो ये क्या करेंगे? अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ये इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा, तो यहाँ पे दो H फ्री रेडिकल बन जाएंगे। ठीक है, इसको हम, अगर H के ऊपर ये बिंदी लगी है, तब समझ जाइएगा किसी भी एटम के ऊपर वो फ्री रेडिकल है। क्या है वो? फ्री रेडिकल। ठीक, अब फ्री रेडिकल में आपको हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है। अब आप बताइए, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका ऑक्टेट या डुप्लेट तो कंप्लीट है नहीं, तो ऐसे में कार्बोकेटाइन के साथ भी तो यही होता है। अगर मैं कार्बोकेटाइन बनाता हूँ यहाँ पे, देखिए, है ना, तो कार्बोकेटाइन में भी तो इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जैसा कार्बोकेटाइन के साथ हो रहा था, वैसा इसके साथ भी होता है। दोनों लगभग क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। इनमें क्या होती है? सिमिलरिटी होती है। इसमें क्या होती है? दोनों में, इन दोनों में आपको क्या देखने को मिलेगा? सिमिलरिटी। क्यों मिलेगी सिमिलरिटी भाई साहब? सिमिलरिटी इसलिए मिलेगी क्योंकि डेफिशिएंसी है दोनों में। क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन लगभग सिमिलर होते हैं। अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन का हम यूज कैसे करेंगे स्टेबिलिटी को पहचानने के लिए, वो पता करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल्स, जैसे आपको दिया गया है CH3 का होल थ्राइस कार्बन फ्री रेडिकल, फिर दिया है आपको CH3 का होल ट्वाइस CH फ्री रेडिकल, फिर आपको दिया गया है CH3 है ना, CH2 फ्री रेडिकल। ठीक, अब आपको दिया गया है कि बताइए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। आपको पता है कि ये है 3 डिग्री, ये है 2 डिग्री और ये है 1 डिग्री। वी ऑल नो कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन या फिर कार्बन फ्री रेडिकल का जो ऑर्डर होता है 3 डिग्री में सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, बट हाइपर कॉन्जुगेशन से भी हम कर सकते हैं। इसको अगर हम ओपन करें तो ये कैसा दिखेगा? देखिए, ये दिखेगा कार्बन फ्री रेडिकल CH3 CH3 CH3। इसको ओपन करेंगे, ये कैसा दिखेगा? कार्बन फ्री रेडिकल H CH3 CH3। इसको देखेंगे हम ओपन करके, तो ये तो खैर ओपन ही है, H H यहाँ पे CH3 फ्री रेडिकल। अब देखिए अल्फा हाइड्रोजन, इस पे कितने हैं? 3 6 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन। इस पे कितने हैं? अल्फा हाइड्रोजन कौन होते हैं? कार्बन फ्री रेडिकल से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। जहां अल्फा हाइड्रोजन 9 है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 6 हैं, और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 3 है,
तो बताइए स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर सबसे ज्यादा फर्स्ट का, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन से हम स्टेबिलिटी पता कर सकते हैं किसकी, कार्बोकेटाइन की, कार्बोनाइन की नहीं सॉरी, अल्कीन की, कार्बोकेटाइन की, कार्बन फ्री रेडिकल की। अब हाइपर कॉन्जुगेशन का एक उल्टा पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना। ठीक है, तो उसको हम करा देते हैं। इस लेक्चर का वो लास्ट वाला पार्ट है, तो उसको अपन करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे अपन, हम करने जा रहे हैं रिवर्स रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या करेंगे, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। ये किसके साथ होता है, कैसे होता है, वो हम देखते हैं। इट अकर्स when more electronegative more electronegative atom is directly attached। सर इतना क्यों लिख रहे हो, लिख रहा हूं जिससे कि आपको सब क्लियर हो जाए। अटैच टू द कार्बन एटम, ठीक है, डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन एटम, ठीक है, समझ रहे होंगे। अब हम इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। क्या देखते हैं, कार्बन एटम की स्टेबिलिटी को। रिवर्स हाइपर, जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक्स ले लिए, एक्स यहाँ पे क्या है सर, एक्स आप बोले ना तो हमें अपनी एक्स की याद आ गई। कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी में कई एक्स आएंगी जाएंगी, लेकिन आप कांस्टेंट रहोगे, आप मेहनत करते रहोगे, और एक दिन वही एक्स का मैसेज या कॉल आएगा, मिलते हो क्या, तब आप बोलना। आप समझदार हो, हाँ, ठीक है। तो ये एक्स जो है ये एक्चुअली में कौन है, ये एक्स है हेलोजन, हेलोजन एटम। क्या है ये, हेलोजन एटम, ठीक। इसको हम अटैच करेंगे यहाँ पे CH2, ठीक। ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पे रिवर्स कैसा होता है और क्यों होता है, आपको याद होगा कि पिछली बार इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, याद है। इस बार हमको पता है कि जो हेलोजन है उसके पास होते हैं लोन पेयर्स, कितने, 3 लोन पेयर है। इस बार क्या करेगा ये इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इस बार ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, समझ रहे होंगे, क्लियर है। और ऐसे करने पर इस पे क्या आ जाएगा, ये इधर आ गया तो इस पे क्या आएगा प्लस, फिर ये इधर आएगा तो कार्बन, इस कार्बन का ये जो बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, और कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, तो ये वाला बॉन्ड इस पे चला जाएगा, तो इस पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं और क्लियर करता हूं, साफ समझाने की कोशिश करते हैं, समझिएगा। क्या हुआ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे H2 लिया, यहाँ पे H, यहाँ पे हमने लिया X, X के पास क्या है, लोन पेयर्स है, और X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। आपको पता है जिसकी पावर या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है वो लोगों को या इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, यस। जैसे जिसके पास पैसा ज्यादा उसके पास पावर ज्यादा, तो वो लोगों को अपनी तरफ खींचता है, वैसे ही इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अब देखते हैं इसको, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, सही बात है। तो ये पिछली बार ये इधर शिफ्ट हो रहा था, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा था, तो वो कॉन्जुगेशन कैसा था, हाइपर कॉन्जुगेशन। इस बार ये उल्टा हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये इस बार इधर आएगा। अब कार्बन क्या है, यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, लेकिन अगर ये आ जाएगा तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, लेकिन कार्बन तो 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, इसलिए ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। ऐसे में इस पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, और ये इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पे चार्ज आएगा प्लस। इसी को बोलते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक। क्या बोलते हैं इसको, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। इसका मैं एक एग्जांपल करके आपको बताता हूं तो बेटर समझ में आएगा। जैसे हमने क्या किया,
यहाँ पे ले लेते हैं क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। ये एक्चुअली में एक्स ही है, मतलब हेलोजन एटम। कौन सा एटम? हेलोजन एटम। समझ रहे हैं? ठीक। अब अगर आप इसको देखेंगे तो सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू बना। सही बात है कि नहीं? अब देखिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। इसकी ईएन क्या है? ज्यादा। तो ये क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा। तो ये कैसा दिखेगा? देखिए ये अब ऐसा दिखेगा। कैसा? सी एल, ये हो गया सी, यहाँ पे सी एल। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? नो बॉन्ड रेजोनेंस है, तो आप इसको सी एल माइनस ऐसा दिखा सकते हैं। पिछली बार इस पे प्लस आ रहा था हाइपर कॉन्जुगेशन में, याद होगा आपको। इस बार क्या आ रहा? माइनस आ रहा है, क्योंकि रिवर्स हो गया है। और ये कैसा हो जाएगा? ये डबल बॉन्ड, ये सी एच और ये सी एच टू, है ना, इसने दे दिया इस पे प्लस। ओवरऑल मॉलिक्यूल पे ये जितने प्लस आएंगे उतने ही माइनस आएंगे। ये हमको पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल न्यूट्रली क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो ये वाली बात होगी। अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट, इस पे देखेंगे, इसमें रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। जैसे ये अल्फा कार्बन है, ये क्या है? इसके लिए अल्फा कार्बन है। वहां पे अल्फा हाइड्रोजन देखते थे, तो यहाँ पे अल्फा हेलोजन देखेंगे। कितने हैं? यहाँ पे अल्फा हेलोजन 3 है, अल्फा कार्बन 1 है। जितने अल्फा हेलोजन होंगे उतना अल्फा यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें आगे हम करेंगे तो ये कैसा दिखेगा? फिर ध्यान से देखिए, सिंपल। इस बार हम इसमें कराते हैं तो ये दिखेगा ऐसा, सी एल सी, है ना, सी एल। इस बार इस पे माइनस आ जाएगा। कोई बॉन्ड नहीं लगाएंगे क्योंकि ये क्या है? ये नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से फेमस है। ठीक है। अब ये हो जाएगा डबल बॉन्ड सी एच टू, और इस पे आ गया प्लस चार्ज, और इस पे क्या है? माइनस। फिर इसका एक बार और कर देंगे, है ना, इसको एक बार और इस पे रेजोनेंस हो जाएगा। वो कैसा दिखेगा? देखिए वो कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा? ऐसा। ये हो गया आपका सी। इस बार हम इसके साथ कराते हैं, ठीक है। तो सी एल, सॉरी, सी एल सी, यहाँ पे सी एल, इस पे माइनस, यहाँ पे सी एल, यहाँ पे क्या है? सी एल, और यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड सी एच, यहाँ पे सी एच टू माइनस, सॉरी प्लस, है ना। थोड़ा साफ लिख देता हूँ, नहीं तो बाद में बोलोगे मास्टर साफ नहीं लिखता। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले इस पे हुआ, फिर इस पे हुआ, फिर इस पे हुआ, तीनों पे रेजोनेंस हो गया। तो इसकी नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितनी बनी? 3। ठीक है, समझ में आया? तो ये कुछ आपका, है ना, स्टेबिलिटी के लिए। अब मैं आपको स्टेबिलिटी के लिए कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, फॉर प्रैक्टिस। आप बताइए, प्रैक्टिस, है ना, क्वेश्चन कर लीजिए। जैसे कि इसमें आप बताइएगा, चेक करिएगा फॉर प्रैक्टिस। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स लिख लीजिए, गिवन मॉलिक्यूल्स। ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने इसको लिखा, फिर आपके पास आ गया ये, इसमें फिर हो गया ये 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 ये, फिर आपके पास आ गया ये 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 और ये, है ना। इसमें फाइंड करना है आपको। इसको मैं बोल रहा हूँ ए बी सी डी। इसमें गिवन मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालिएगा। क्या निकालिएगा? ऑर्डर। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, है ना, सी एच टू फ्री रेडिकल, यहाँ पे सी एच थ्री, फिर आपको दे दिया गया है सी टू एच फाइव, सी एच थ्री, सी टू एच फाइव फ्री रेडिकल।
फ्री रेडिकल के लिए इसको, है ना, रुकिएगा ना, इसको यहाँ पे H करते हैं। ठीक, फिर हम ले लेते हैं यहाँ पे फ्री रेडिकल CH2। ठीक है, इसका भी नाम दे देते हैं A B C। इसमें फाइंड करिएगा स्टेबिलिटी, है ना। ठीक है, और क्वेश्चन ले लीजिए। हमने तीसरा अल्कीन के लिए भी ले लेते हैं, CH डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पे CH3 H CH3, फिर हम ले लेते हैं CH, ये हो गया CH3 C2H5 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक ये हो गया। एक और ले लेते हैं, ये इसमें, है ना, ये और ये। ठीक, इसका नाम भी है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C। इसमें आप देख सकते हैं। फिर हम और ले लेते हैं क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, सॉल्व करते जाइए। फोर्थ हम ले लेते हैं CH3 का होल थ्राइस, है ना, C फ्री रेडिकल, नहीं कार्बोकेटायन ले लेते हैं। फिर ले लेते हैं CH3 का होल ट्वाइस CH फ्री रेडिकल, फिर ले लेते हैं C2H5 C प्लस H2 CH2 प्लस, और ले लेते हैं C6H5 H5 का होल ट्वाइस CH2 नहीं CH प्लस। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आप बताइएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब एक चीज आप याद रखिएगा, एक ऑर्डर बता देता हूँ स्पेसिफिक, वो इंपॉर्टेंट है ना, कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना। ये तो हो ही गया। एक और चीज याद रखिएगा, अगर आपको कभी भी स्टेबिलिटी चेक करना हो, ये है सबसे रामबाण चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, VVVVIMP, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टेबिलिटी अगर आपको चेक करनी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कार्बोकेटायन या फिर कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक, इसके लिए एक ऑर्डर है, वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, याद रखिएगा। C6H5 का होल थ्राइस C फ्री रेडिकल, फिर लिखेंगे अपन C6H5 का होल ट्वाइस CH फ्री रेडिकल ले लीजिए या प्लस ले लीजिए, मैं प्लस बना देता हूँ तो वो बेटर रहेगा, याद करने में आसानी भी होगी। बस इतना याद रखिएगा कि जो कार्बन फ्री रेडिकल है वो कार्बोकेटायन के सिमिलर होता है। ये हमने प्लस ले लिया, फिर कौन आ जाएगा C6H5, है ना, CH2 प्लस, फिर कौन आ जाएगा आपका CH, है ना, CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, इस पे आप प्लस लगा दीजिए, ये स्टेबल होगा। फिर इसके बाद कौन आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा आपका CH3 का होल थ्राइस C प्लस, फिर आपका आ जाएगा CH3 का होल ट्वाइस CH प्लस, फिर आपका आ जाएगा CH3 CH2 प्लस, फिर आपका आ जाएगा CH3 प्लस। ठीक, तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। इसके बाद आपका आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, ठीक है, फिर इसके बाद आ जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C प्लस। ठीक, ये ऑर्डर आपको याद करना है और ये समझना है, सिंपल सा है। क्या है यहाँ पे, ये कौन सा ग्रुप लगा है बताइए, ये ग्रुप है पेनिल। कोई भी चीज रटे ना, समझ के पढ़ेंगे हमेशा याद आएगा।
फेनिल है, फेनिल कैसा दिखता है आपको? फेनिल क्या है? ऐसा दिखता है, C6H5। फेनिल का फॉर्मूला क्या है? फेनिल है क्या? C6H5। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, है ना, और उससे जुड़ा है कार्बन, ये देखिए। अब होता क्या है यहाँ पे होती है बहुत बढ़िया चीज, क्या है? सिग्मा पाई कार्बोकेटाइन। अगर आप ध्यान से देखेंगे, है ना, यहाँ पे क्या बन रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? रेजोनेंस, रेजोनेंस, है ना, रेजोनेंस हो रहा है। इस तरह से ये ज्यादा स्टेबल है। अब आप सोचिए यहाँ पे 4 बार इसकी क्या बनेगी? 4 टाइम्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी इसकी। ठीक, ऐसे अगर हम यहाँ पे 3 लगाएं तो सोचिए कितने बार लगेगी, कितना स्ट्रक्चर बनेगा? 4 into 3 है, 12 स्ट्रक्चर बन जाएगी लगभग। मतलब 12 बार यहाँ पे रेजोनेंस होगा, तो सोचिए कितना स्टेबल। यहाँ पे 2 बार है, तो यहाँ पे एक में 4 होता है तो 2 में 8 होगा। ऐसे ही यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 4 होगा। समझ रहे हैं? और यहाँ पे भी क्या है? प्लस सिग्मा पाई, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है। मतलब रेजोनेंस से ज्यादा प्रायोरिटी देनी है आपको 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन को। ठीक है, फिर देना है आपको अल्कीन को, फिर देना है आपको अल्काइन को। ठीक है, तो ये आपका था हाइपर कॉन्जुगेशन का एक ठीक ठाक सा सारा लगभग कवर किया हूं इसमें, है ना, लेक्चर। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइफ में खुश रहिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।